ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपनी बहन की बातों में आकर अपने हस्बैंड को तलाक दे दी और तब से शुरू हुई उसकी बर्बादी। उसके हस्बैंड ने उसे तलाक देने के बाद अमेरिका जाकर अपने फादर का बिजनेस संभाल लिया और वे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। उधर नायरा के पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ और उनके बेटे ने सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। नायरा को किडनैप करवाकर अफ्रीका में कैद कर दिया। 2 साल उन जंगली और आदिवासी लोगों में रहने के बाद आखिर में नायरा वहां से बच निकली। मगर उसका बुरा वक्त यही नहीं रुका था। दिल्ली शहर में कोई भी उसे जॉब देने को तैयार नहीं था। अंत में वे एक मामूली सी जॉब करके एक मामूली सी जिंदगी गुजारने लगी। वह जो एक शहजादी थी और इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की बीवी थी, उसकी हालत इतनी बदतर हो गई थी। अंत में एक झूठे केस में फंसाकर नायरा को जहर की वजह से पुलिस स्टेशन में मरना पड़ा। लेकिन वे जब मरी तो उसके दिल में बहुत सारे रिग्रेट्स थे। वे सोच ही रही थी कि काश वे उस वक्त में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार सके। और अंत में कुदरत ने उसे ये मौका दिया। जब नायरा ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वे 10 साल पीछे पहुंच चुकी थी। इस बार नायरा ने अपने दुश्मनों से बदला लेकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कसम खाई। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने सारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अपने पिताजी को किसी की साजिश का शिकार बनने नहीं दूंगी और अपने हस्बैंड को अपनी ज़िंदगी में कभी भी तलाक नहीं दूंगी। मगर बहुत से सवाल थे जो उसके जहन में थे। आखिर किसने नायरा को जहर देकर जेल में मारने की कोशिश की और किसने उसके पिताजी की हत्या की थी और क्यों? और क्यों अगस्त्य राजपूत ने उसे डिवोर्स देने के 10 साल बाद भी शादी नहीं की थी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए मिस्टर सीईओ की रीबर्थ बाय यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपनी बहन की बातों में आकर अपने हस्बैंड को तलाक दे दी।